गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कोप स्कोप जो होता है, पहला पहला जो पॉइंट हमने लिखा है मेडिसिन के बारे में। देखिए, जो भी आज के ज़माने में या हमको बीमारियां हो रही हैं, वो मेन वजह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो अगर हमको मेडिसिन के बारे में नॉलेज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सही समय पे ले पाएंगे भी और दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फार्मेसी। अगर आपको अच्छा नॉलेज हो जाए मेडिसिन का तो इन फ्यूचर आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। डेयरी, जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो इसी टर्म में आता है। इंडस्ट्रीज, आज के ज़माना में इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अल्कोहल्स, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन तैयार होते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, जो भी रिसर्च हो रही है कि अच्छा से अच्छा मेडिसिन दिया जाए, अच्छा से अच्छा वैक्सीन दिया जाए, तो इसी टर्म में आएंगे। वाटर इंडस्ट्री जानते ही होंगे। एग्रीकल्चर यानी कि जो प्लांट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं या फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल और प्लांट से रिलेटेड होता है वो इसी टर्म में आते हैं एग्रीकल्चर में। केमिकल टेक्नोलॉजी, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं। डायग्नोस्टिक किट्स, कि कैसे बच्चे अपने अपने हेल्थ का केयर करें, वो इसी टर्म में आ जाएंगे। डिस्कवर न्यू ड्रग्स, दिन प्रतिदिन न्यू ड्रग्स का डिस्कवरी हो ही रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें कैसे हार्मोन को प्रिपेयर किया जाए, है ना, कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाए, है ना, और कितने भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखिए हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री जो है इसका माइक्रोबायोलॉजी का, पहला एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्व किया था। वो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन थे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्होंने ऑब्जर्व किया उसका वो था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है। कब इन्होंने ऑब्जर्व किया? 1676 में। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। ठीक है, याद रखिएगा। अब एडवर्ड जेनर, फर्स्ट साइंटिफिक स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन कब? 1796। इग्नाज सेमलविज एडवोकेट वॉशिंग हैंड, मतलब कैसे जो भी डिजीज स्प्रेड होता है तो हाथ धोकर कैसे इसको स्टॉप किया जाए, वो कब बताए थे इन्होंने? 1850 में। लुईस पाश्चर, इन्होंने डिसअप्रूव, निकाला, मतलब मना कर दिया, डिसप्रूव किया, गलत साबित कर दिया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी था, ये था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें बताया गया कि जो भी नॉन लिविंग मैटर होते हैं उससे भी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एराइज हो जाते हैं। तो इस बात को इन्होंने डिसप्रूव कर दिया इन्होंने, है ना, गलत साबित कर दिया था। कब? 1861 में। सपोर्टेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जो जर्म थ्योरी कहने का मतलब कि जो जर्म होते हैं जिनको कि हम लोग पैथोजेन कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, है ना, तो जर्म से ही तो डिजीज काउज होता है ना। डिजीज कैसे होता है? जर्म से ही तो होता है। तो इसको इन्होंने सपोर्ट किया। कब किया? 1862 में। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इनको कहा जाए, लुईस पाश्चर को। फर्स्ट रैबिज वैक्सीनेशन 1885 में लुईस पाश्चर के द्वारा। लॉर्ड, इनका पूरा नाम है लॉर्ड जेसफ लिस्टर, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी पे प्रैक्टिस कब किया? 1867 में। रॉबर्ट कोच,
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडिया, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ कब? 1881 में। आउटलाइन कोच पोस्टुलेट कब? 1882 में। जो इन्होंने बातें रखी थी, है ना, वो कब बात, कुछ बातें कहे थे इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, कब कहे थे? 1882 में। फर्स्ट प्रूफ ऑफ जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी का प्रूफ ये इन्होंने प्रूफ किया, है ना, इन्होंने पहली बार जर्म थ्योरी को प्रूफ किया। इन्होंने तो सपोर्ट किया था लुईस पास्चर ने, लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रूफ कर दिया। कब किया? 1876 में। बगल में डेट भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा, है ना। इन्होंने प्रूफ किया, है ना, जर्म थ्योरी को इन्होंने प्रूफ किया। ठीक है, सपोर्ट करना, प्रूफ करना, दो बातें हैं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे भी कुछ बताना है। चलिए कुछ और डिस्कवरी देख लेते हैं, कुछ और इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1882 में पॉल इलरिच जो थे उन्होंने एसिड फास्ट स्टेन को डेवलप किया था। 1884 में क्रिस्टियन ग्राम जो थे उन्होंने ग्राम स्ट्रेन को डेवलप किया था। 1892 में इन्होंने जो दिमित्री साहब जो थे उन्होंने वायरस का डिस्कवरी किया था, इन्होंने वायरस का डिस्कवरी किया था। 1900 में वाल्टर रीड है, ठीक है, RWD, इन्होंने मॉस्किटो कैडिड येलो फीवर जो था, जो मॉस्किटो कैडी जो एजेंट होता है येलो फीवर का, उन्होंने ये प्रूफ किया था। ठीक है, कब किया था? 1900 में। अब देखिए 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था। अब देखिए ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो आप अगला चैप्टर में पढ़िएगा, यूनिट 2 में माइक्रोबायोलॉजी का। हैंसेन 1874 में लेप्रोसी बैसिलस का डिस्कवरी। नेसियर जो थे 1879 में क्रोनोकोकस उन्होंने डिस्कवरी किया। ऑस्टन जो थे 1881 में स्ट्रोफिलोकोकस का डिस्कवरी किया था।